वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था टॉपिक बिजनेस, और जिसने नहीं किया वो जाके देखे, आई बटन में लिंक है प्लीज़, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को प्लीज़। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न बिजनेस। तो ये तभी आएगा जब बिजनेस आया होगा, तो जाके देख लो, ठीक है। मॉडर्न बिजनेस, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न बिजनेस। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे 3 चीज़ें। सबसे पहले तो मॉडर्न बिजनेस का इवोल्यूशन, कि कैसे मॉडर्न बिजनेस मॉडर्न हुआ। फिर पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद पढ़ेंगे ट्रेंड्स, कि मतलब क्या क्या नई नई चीज़ें मार्केट में आ गई हैं जब से बिजनेस मॉडर्न हुआ है, ठीक है। सो अभी हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से पहले ये जान लो कि मॉडर्न बिजनेस का डेफिनेशन क्या है। मॉडर्न बिजनेस इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस इन विच पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स and of different skill come together for a particular goal at a global level। बैकग्राउंड भी डिफरेंट हो, स्किल्स भी डिफरेंट हो, पर वो सारी पीपल एक साथ आए ग्लोबल लेवल पर एक गोल को अचीव करने के लिए, तो वो होता है मॉडर्न बिजनेस। क्योंकि पहले बिजनेस रीजनल या फिर कंट्री या फिर लोकल लेवल तक सीमित था। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले चलता था पैटर्नलिज्म, मतलब मोनोपोली। अगर किसी का कोई एक बिजनेस है तो पूरे मार्केट में वो उस एक प्रोडक्ट के लिए या उस एक सर्विस के लिए वो मोनोपोली है उसकी, ठीक है। उस स्टेज के बाद हमारे पास आई जो इकोनॉमी थी, वो इकोनॉमी थी कमर्शियलाइजेशन, मतलब मार्केट इकोनॉमी बनी, कि अब लोग मार्केट ओरिएंटेड हो गए थोड़े थोड़े करके, धीरे धीरे करके, कि जहाँ पे मार्केट ज़्यादा है वहाँ पे बिजनेस का स्कोप ज़्यादा है, तो वो मार्केट इकोनॉमी बनने लगी फिर, क्योंकि मार्केट पे डिपेंडेंट हो गया बिजनेस। उसके बाद हमारे पास जो आया वो था बैलेंसिंग एंड मोबिलाइजिंग बिजनेस। बिजनेस को बैलेंस करना, मोबिलाइज करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। मोबिलाइज करना का मतलब कि अगर कोई यहाँ बैठ के दिल्ली में बैठ के बिजनेस चला रहा है तो वो ऑल ओवर द लोकल एरिया, जो भी आसपास के शहर है या फिर जो स्टेट है, वहाँ तक अपने बिजनेस को ले जा सके, पहुँचा सके, रीच बढ़ा सके, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ बिजनेस को बैलेंसिंग एंड मोबिलाइजिंग बिजनेस और फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चला 2007 तक। 2007 के बाद आई टेक्नोलॉजी, जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉइजेशन, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी आई तो इकोनॉमी क्या हुई? डिजिटल। अब टेक्नोलॉजी नहीं तो इकोनॉमी नहीं, सिंपल सा फंडा। 2007 के बाद आई टेक्नोलॉजी, और वो जो पीरियड है इवोल्यूशन का वो अभी तक चल रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हो रही है। तो ये था मॉडर्न बिजनेस का इवोल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? इवॉल्व किया तो उससे कुछ कैरेक्टर्स निकालो। रीच बढ़ गई ना, ग्लोबल रीच हो गई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई, डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल साथ में आने लगे, रीच बढ़ गई, स्किल्स बढ़ गई, नॉलेज बढ़ गई, इंफॉर्मेशन का एरिया बढ़ गया, मतलब एवरीथिंग एक्सपेंशन बहुत हो गया। कंपटीशन भी कट थ्रॉट हो गया, मतलब एकदम गला काट कंपटीशन, बॉटल नेक कंपटीशन चल रहा है एकदम, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई, डेवलपमेंट बढ़ गया, बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट हो गया, रीजनल एरिया का डेवलपमेंट हो गया। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। अभी बात करते हैं ट्रेंड्स, क्या क्या चल रहा है। इकोनॉमी डिजिटल है तो क्या क्या चल रहा है? सबसे पहले तो डिजिटल करेंसी चलने लगी आजकल, ठीक है। डिजिटल करेंसी चल रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि पहले नहीं थी, पहले के टाइम में, मतलब फॉरेन की करेंसीज या फॉरेन के इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया के लोग बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम भी तो फॉरेनर ही तो हुए उनके लिए। तो FDI बढ़ चुका है, सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड हो गया है, बिजनेस एक करियर की तरह देखा जा रहा है, बिजनेस से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया धीरे धीरे डेवलपिंग से डेवलप्ड में जा रही है, ठीक है। तो इसके ट्रेंड्स, क्लाउड कंप्यूटिंग शुरू हो गई है, एंड वी कैन से डिजिटल इकोनॉमी में डिजिटल करेंसीज तो आ ही चुकी हैं, साथ साथ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ भी डिजिटल हो गई है। कस्टमर मैनेजमेंट भी डिजिटल हो गया है। कस्टमर पूरी बिजनेस का किंग पिन हो चुका है। व्हाटसोएवर कस्टमर अगर आपकी तरफ है तो बिजनेस आपका चल देगा। तो ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो मॉडर्न बिजनेस में आए हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। बिजनेस आपको पता है क्या होता है, ठीक है। एनी एक्टिविटी कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट एंड सर्वाइवल, ठीक है, वो बिजनेस होता है। बिजनेस में प्रॉफिट के बिना कोई बिजनेस खड़ा नहीं होता, ठीक है। और प्रॉफिट के लिए कोई बिजनेस खड़ा ना हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इतना कोई संत है नहीं आज के टाइम में। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो जब आप बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हो तो दैट बिकम्स अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करोगे तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? इंपॉर्टेंस ये होगी कि आप फाइनेंस मैनेज कर लोगे, प्रोडक्शन मैनेज कर लोगे, सेल्स मैनेज कर लोगे, एडवर्टाइजिंग मैनेज कर लोगे, कंपनी की डेवलपमेंट मैनेज कर लोगे, एडिकेट कैपिटल लाओगे, मैन पावर देख सकोगे, स्टाफिंग अच्छी कर सकोगे, सारे मैनेजमेंट फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म कर सकोगे अगर आपका बिजनेस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। और एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस के सेटअप को, उसके लोगों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? कैरेक्टरिस्टिक्स ईजी फॉर्मेशन होगा। देखो जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रही हूँ वो बिजनेस के टाइप के अकॉर्डिंग है। अगर बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप है, शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना, अकेले ही बंदा शुरू कर जाता है पहले, ऐसा नहीं कि पहले जॉइंट स्टॉक कंपनी बनने लगती है, सोल प्रोप्राइटरशिप से ही जॉइंट स्टॉक कंपनी बनती है। तो ठीक है, फॉर्मेशन ईजी होता है, कैपिटल में एडिकेट कैपिटल मिलने लगता है ये, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस के टाइप के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी होगी तब पब्लिक ऑफरिंग कर लो, स्टॉक मार्केट से ले लो, कैपिटल मार्केट से उठा लो, लोन ले लो, दैट इज़, तो वो चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, लिमिट ऑफ लाइबिलिटी के लिमिट भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप के अकॉर्डिंग होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप है तो पूरी अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपके ऊपर है, पार्टनरशिप है थोड़ी बहुत डिवाइड होती है, जॉइंट स्टॉक है तो बहुत स्लाइट लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो टाइप के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक, अब ये तो तुमने देख लिया कि भाई फॉर्मेशन इजी करनी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो। ठीक है, लाइबिलिटी कम करनी है तो जॉइंट स्टॉक कर लो। ये तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग तुमने ये चीज़ देख ली। अब क्राइटेरिया क्या है जिसके बेस पे तुम सिलेक्ट करोगे तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन चाहिए कैसी, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस भी डिफरेंट होता है। पार्टनरशिप में डीड साइन करनी पड़ती है, को फाउंडर लाना पड़ता है ढूंढ कर, या उससे पार्टनरशिप करानी होती है। जॉइंट स्टॉक में तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, और सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ भी नहीं, बस जीएसटी का फॉर्म भरो, फॉर्म खरीदो, किराया दो, शुरू करो। ठीक है, तो अब क्राइटेरिया क्या होगा? तुम्हारी नीड होगी क्राइटेरिया। अगर तुम्हारी नीड है कि तुम्हें कैपिटल बहुत ही ज़्यादा चाहिए तो गो फॉर जॉइंट स्टॉक। अगर तुम्हारी है कि तुम्हारे पास फैमिली बैकग्राउंड का कैपिटल है उतना, तुम सोल के साथ जाओ। ठीक है, तुम्हें ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए तो सोल के साथ जाओ, सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ जाओ। और अगर तुम्हें मतलब स्किल चाहिए तो पार्टनरशिप ले लो, एक दो बंदा और ले लो साथ में तो उसकी भी स्किल आ जाएगी। ठीक है, और अगर तुम्हें मैन पावर बहुत अच्छी चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छी, तो जॉइंट स्टॉक के साथ जाओ। ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे मैन पावर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें कनेक्शन बढ़िया बनाना है या हर पैसा स्टॉक मार्केट तुम ले सकते हो, तुम्हारे इतने कनेक्शंस हैं, तो जॉइंट स्टॉक के साथ जाओ। ठीक है, तुम्हें लाइबिलिटी कम चाहिए तो जॉइंट स्टॉक के साथ जाओ। लाइबिलिटी सारी खुद के ही ऊपर लेनी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप कर लो। ठीक है, लाइबिलिटी थोड़ी बहुत बांटनी है स्लाइटली, पार्टनरशिप कर लो। ठीक, बहुत आसानी तो चाहिए कि बस अभी मैं कल ही खोल लूँ बिजनेस अपना, कल ही चाहिए मुझे कल, तो जाओ प्रोप्राइटरशिप के साथ जाओ। और अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं मैं प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश करूँ, फर्म का नाम हो, लिमिटेड करे कंपनी हो, मेरी नेम हो, फेम हो, ब्रांड हो, व्हाट एवर यू वांट, जो तुम्हारी नीड है उसके अकॉर्डिंग तुम चूज़ करते हो कि तुम्हें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का टाइप चाहिए अपने लिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कोई भी चीज़ तुम सही से ऑर्गेनाइज कब करते हो, सही से उसको मेंटेन कब करते हो? जब तुम्हें उस एफिशिएंटली उस काम को करना होता है, उसमें ग्रोथ चाहिए होती है, उसे वो अच्छा लगे। तो बिज़नेस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए, बैकवर्ड रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए, किसी एक आइडिया को फुलफिल करने के लिए, उसकी फॉर्मेशन के लिए, अच्छे मैनेजरियल डेवलपमेंट के लिए, स्टाफ डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए यू ऑर्गेनाइज अ बिज़नेस। ठीक है, हर एक बिज़नेस की शुरुआत एक रूम से होती है, एक आइडिया से होती है जो एक रूम में होता है, फिर उस धीरे धीरे करते वो कंपनी में जाके कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जो जितने प्रोसेस में जो भी कुछ डेवलपमेंट हो रही है, मैन पावर डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, इकोनॉमी डेवलपमेंट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता है, बैकवर्ड रीजन की डेवलपमेंट होती है, ब्रांड बनता है, नेम बनता है, यू गेट फेम, यू कंट्रीब्यूट टू जीडीपी, यू कंट्रीब्यूट टू नेशनल इनकम, यू कंट्रीब्यूट टू पर कैपिटा इनकम, एवरीथिंग। These all are the objectives of organizing a business, which is business organization. ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म इन बिजनेस। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन इज एनीथिंग which requires hard skill, which is technical skill, ठीक है, which requires hard skill to pursue and complete knowledge and training of it, and its reward is fees. प्रोफेशन ऐसा कोई भी काम, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें हार्ड स्किल्स चाहिए, मतलब टेक्निकल नॉलेज चाहिए उस सेक्टर की, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट उस सेक्टर में चाहिए, और जिसके रिवॉर्ड में, मतलब जिसके बदले में आप उसको परफॉर्म करने के बदले में फीस लेते हैं। ठीक है, दैट कैन बी अ डॉक्टर, कैन बी अ इंजीनियर, कैन बी अ सिविल इंजीनियर, whosoever, कैन बी अ लॉयर, कैन बी अ जज, whatsoever, वो प्रोफेशन होता है। अब पहले क्या था कि बिजनेस धंधा था,
व्यवसाय अलग था और प्रोफेशन अलग चीज़ थी, ठीक है। बिज़नेस को हम अलग चीज़ मानते थे प्रोफेशन से, क्योंकि बिज़नेस को करने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई ऐसा पार्टिकुलर ट्रेनिंग डेवलपमेंट नहीं चाहिए, वो करते करते आती हैं चीज़ें, ठीक है। ऐसा कहीं सर्टिफाइड नहीं है कि इफ़ यू वांट टू डू दिस बिजनेस तो तुम्हें ये PhD करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी क्या है कि जो प्रोफेशनलिज्म है उसके कुछ फीचर्स होते हैं, सिस्टमैटिक होता है, स्किल्ड होता है, ट्रेंड होता है, डेवलप्ड होता है, एनालिटिकल होता है, ठीक है। जो प्रोफेशन होता है किसी भी इंसान का, जो उसमें प्रोफेशनलिज्म होता है वो शो करता है, उसकी ड्रेस कोड शो करती है, उसका टॉकिंग शो करता है, एनालिटिक्स शो करता है, कैसे वो सोचता है, कैसे डिसीजन लेता है, सब कुछ शो करता है। तो अब डिसीजन इतना बड़ा करियर अपॉर्चुनिटी हो चुका है ना बिजनेस हमारे लिए अब, तो वहाँ पे प्रोफेशन को इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द हूसोएवर इज डूइंग बिजनेस, जो भी बिजनेस का फाउंडर है या प्रमोटर है, जो भी कोई है, अगर उसमें एनालिटिकल स्किल्स नहीं है, या वो मोटिवेटेड नहीं है बहुत ज़्यादा, या वो उसमें लीडरशिप स्किल्स नहीं है, या वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा, या उसमें स्किल्स कम है, या फिर उसमें ड्राइव कम है जो उसे अपने गोल को अचीव करने में हेल्प करे, तो वो बिज़नेस तो कहीं से भी चलेगा नहीं ना। तो इस वजह से बिज़नेस जो है वो प्रोफेशनलिज्म को अक्वायर कर रहा है, ठीक है। बिजनेस इज़ नाउ बिकमिंग एज अ करियर, बिजनेस इज़ नाउ गेटिंग आउट एज अ प्रोफेशन, ठीक है। लोग पढ़ के बिजनेस करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट प्रोफेशनलिज्म इन बिजनेस, ओके। सो अभी हम कुछ पढ़ेंगे गाइडलाइंस कि बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म लाने की गाइडलाइंस क्या क्या हैं, ओके। बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म लाने की जो गाइडलाइंस हैं, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। क्रिएटिविटी को प्रमोट करना, ठीक है, जैसे कॉम्पिटेंस को प्रमोट करना, ऐसी कैपेबिलिटीज़ को प्रमोट करना, ऐसी स्किल्स को प्रमोट से यहाँ पे मतलब है डेवलप करना, ठीक है। ऐसी स्किल्स की तरफ अट्रैक्ट होना, उन्हें एक्वायर करना। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अभी मेरे में अगर मुझे प्रोफेशनलिज्म लाना है, मान लो मैं एक नॉर्मल बिजनेस चला रही हूँ, लो लेवल पे है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, अगर मुझे उसे बड़े लेवल पे लेकर जाना है तो मुझे स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, मुझे मार्केट की नॉलेज रखनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे अपना एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड में बदलना पड़ेगा, मुझे लोगों के साथ बॉस नहीं लीडर बन के चलना पड़ेगा, ठीक। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जब आप बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म ला सकते हो। ड्रेस कोड चेंज करना, हैबिट्स चेंज करना, लाइफस्टाइल चेंज करना, द वे यू टॉक, द वे यू परसीव थिंग्स, द वे यू लर्न थिंग्स, द वे यू ट्रीट पीपल, दीज ऑल आर द गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी होती है एक किसी भी बिजनेस में प्रोफेशनलिज्म लाने के लिए। बिजनेस तो दुकानदार भी करता है, पता है, ब्यूटी पार्लर इज ऑल्सो अ बिजनेस, शॉपकीपिंग इज ऑल्सो अ बिजनेस। बट व्हेन टू टॉक अबाउट प्रोफेशनलिज्म, किसी भी चीज़ को प्रोफेशनल बनाने के लिए यू हैव सम गाइडलाइंस एंड आपको अपना एटीट्यूड कंप्लीटली चेंज करना होता है उसके अकॉर्डिंग। सो दीज आर सम गाइडलाइंस टू ब्रिंग प्रोफेशनलिज्म इन बिजनेस। और अब तो इम्पॉर्टेंट हो चुका है बिजनेस में प्रोफेशन, क्योंकि व्हाट यू आर, हु यू आर रिप्रेजेंट्स योर बिजनेस, ठीक है। एलॉन मस्क को अगर कोई इतना एडमायर करता है जस्ट बिकॉज हिज वर्डिंग्स, जैसे इंटरव्यू वो देता है, जो चीज़ें वो बोलता है, जो उसके विजन्स हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी आपके ब्रांड की इमेज होती है, ठीक है। सो दीज वर सम टॉपिक्स जो यूनिट 1 में है। यूनिट 1 खत्म हो चुकी है और यूनिट 1 हम शुरू करेंगे अब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला ही टॉपिक है प्रमोशन, विच में प्रमोटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 सालों में 4 बार वो आ चुका है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड टू अस, सब्सक्राइब कर लो, और जिसने पहले का बिजनेस वाला वीडियो नहीं देखा जाके देख कर आओ।